गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आज हम औसत को ही आगे बढ़ाएंगे और औसत का पार्ट 2 देखेंगे, उसी से जुड़े आगे क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, धीरे धीरे आप समझेंगे। ठीक है, देखेंगे औसत हम शुरू कर रखे थे। औसत, एवरेज। ठीक है, तो औसत में हम लोगों ने पिछले जो वीडियो में हमने संख्याओं वाले क्वेश्चन समझे। आज का जो कॉन्सेप्ट है मेन समझाना, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है क्रिकेट वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्रिकेट वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, कैसे आपको वो चीज़ें एग्ज़ाम में आ पाएंगी, मैं शॉर्टकट और लॉन्ग दोनों बताऊंगा। तो आप देख लेना कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं आप बताऊंगा क्रिकेट वाले क्वेश्चन। जैसे देखो भाई, क्रिकेट में आपको फिर बताता हूँ कि जैसे किसी ने 0 रन पहली इनिंग में मारे। ठीक है, सेकेंड इनिंग में उसके 0 उसे रन लगाए हैं। तीसरे में उसने 0 रन बनाए हैं। चौथे में उसने 100 रन बनाए। ठीक है, तो उसका जो टोटल हो जाएगा वो 100 तो हो गया, लेकिन उसका जो एवरेज बोला जाएगा, उसका जो एवरेज आएगा, पिछली वीडियो में बताया था आपको मैंने, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो 100 और नंबर कितने हैं, ये 1 2 3 4, तो उसका एवरेज 25 का कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, यहाँ तक उसकी एवरेज कितने की है, 0 की है। यहाँ तक कितने की है, 0 की। यहाँ तक कितने की, 0 की। और यहाँ तक 100 रन मारे तो उसकी एवरेज कितनी होगी, 25 हो गई। यानी कि एवरेज का जो फ़र्क पड़ता है वो पिछले इनिंग में पड़ता है। जो लास्ट, मतलब अगर मैं ख़राब खेल रहा हूँ और 0 रन में मारा रहा हूँ, तो अगले इनिंग में मैं 100 रन मार दिया, तो मेरे जो एवरेज हो गई वो 0 से कहाँ हो गई, 25 पे आ गई। तो एवरेज का जो फ़र्क पड़ता है वो पिछली इनिंग में पड़ जाता है। ठीक है, यानी कि आपके जितना रन स्कोर होगा वो प्रीवियस इनिंग में भी मैटर करता है। तो क्रिकेट वाले क्वेश्चन को इसी तरह समझेंगे हम लोग। ठीक, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा, एक क्वेश्चन ये है कि 19वीं पारी में एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी में एक बल्लेबाज ने 98 रन बनाए। कितने बनाए, 98 रन बनाए। ठीक है, 98 रन बनाए, जिस कारण उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। 4 रन बढ़ जाता है, जिस कारण उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। ठीक है, 4 रन बढ़ जाता है, तो उसका नया औसत बताना है आपको। ठीक है, तो उसका नया औसत, ठीक है, यानी कि 19वीं पारी के बाद 19वीं पारी के बाद उसका औसत बताइए। तो इस तरह से वो क्वेश्चन देगा आपको, या वो ये पूछेगा कि उसका नया औसत ज्ञात कीजिए या प्रीवियस औसत बताइए उसका। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं दिया है कि उसका पहले का एवरेज कितना था। ठीक, और अब मैं आपको पूरा समझाऊंगा इसको कि कॉन्सेप्ट चलता क्या है एवरेज में। ठीक, तो आप समझिए कि 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाए। ठीक, और उसका औसत 4 रन बढ़ गया। अब ये देखिए कि 19वीं पारी से पहले उसने कितने मैच खेल रखे हैं, 18 मैच खेल रखे उसने। ठीक है, तो ये तो पता ही नहीं कि उसका कितना था। तो पहले लॉन्ग बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट देखेंगे। ठीक है, तो इसको बिना पेन चलाए कैसे करना है वो बताऊंगा, लेकिन पहले अभी समझिए इसको कि उसकी 18 जो 18th इनिंग तक उसकी एवरेज थी, वो एक्स मानी। क्या मानी, एक्स उसकी एवरेज मान ली हमने। ठीक है, तो उसका जो टोटल रन कितने होंगे, टोटल रन हो जाएंगे उसके 18x। ठीक, और ये 19वीं इनिंग में बोल रहा है, 19th इनिंग में उसने बोला कि 4 रन बढ़ गया। जो एवरेज का x था वो 4 रन बढ़ गया, यानी कि अब कितना हो जाएगा, वो 19x+4 हो जाएगा। ठीक है, और उसने ये सब क्यों हुआ, क्योंकि 98 रन उसने मारे हैं। ठीक है, तो जो यानी कि आप क्या करोगे कि अगर मैं रनों की बात करूं तो ये रन है भाई, 19x+4 क्या हो गए, रन हो गए, क्योंकि नंबर इंटू एवरेज क्या होता है, टोटल होता है। ठीक है, ये समझिए आप लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि एवरेज इक्वल होता है सम अपॉन नंबर।
ठीक है। और सम कैसे मिलेगा हमें, इसको यहाँ ले जाइए तो एवरेज इनटू नंबर इक्वल टू हो जाएगा सम। तो इसको ध्यान रखना है आपने। तो ये क्या है, रन हो गया और 18 इनिंग तक उसके 18x रन थे, 19 इनिंग में 19x + 4 हो गए। ये सब जो डिफरेंस आया है वो 98 के कारण आया है, ठीक है। अब समझिए 19x + 98, ठीक है। 19 में से 18 गया तो x आता है, x + 76 = 98 और x = हो जाएगा 98 - 76। तो x = कितना होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 22, ठीक है। तो ये इसकी प्रीवियस आ गई। x कब थी, 18। ये अगर पूछेगा एग्जाम में कि पुरानी एवरेज बताइए तो 22 लिखेंगे आप। नहीं तो क्या है, x + 4 है ना, 4 रन बढ़ गई तो 22 + 4 कितनी हो गई, 26 हो गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम चला जाएगा भाई, ठीक है। और ये अब आप देखेंगे इसको शॉर्टकट कैसे करना है इसको, ठीक है। इसका शॉर्ट कैसे करना है, ठीक। आप ध्यान रखिए कि जितने रन मैं आज मारता हूँ इसका फ़र्क मेरी पिछली इनिंग में पड़ेगा। तो जितने रन उसने मारे वो लिखिए आप लोग, ठीक है। वो कितने रन मारे उसने मारे हैं 98 रन, लिख दिया। अब इससे पहले कितने मैच खेल लिए उसने, अभी 19वीं इनिंग में मारे ना रन। तो ये इससे पहले उसने 18 इनिंग खेली है। तो उन 18 इनिंग में जो बढ़ी हुई एवरेज है वो बढ़ जाएगी ना। अब जितनी भी एवरेज बढ़ेगी घटेगी उसको प्रीवियस इनिंग से इंटू कर देना है। तो प्रीवियस इनिंग 18 थी, 4 की फर्क पड़ रहा है, 18 चौके 72 आ गया। क्या आ गया, 72। और अगर एवरेज बढ़ रही होगी तो माइनस करना है, ठीक है। तो कितना आएगा ये सीधा, 8 में 2 गया 6 और ये 26 आंसर, ठीक है। तो ये 26 और ये 26, समझ गए आप लोग। तो कुल मिला के अगर ध्यान रखना है, अगर एवरेज बढ़ रही होगी, एवरेज अगर बढ़ेगी तो माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, जितने रन उसने मारे हैं वो लिखेंगे और जितने मैच खेल चुका है उससे इंटू कर देंगे उसको और माइनस कर देंगे अगर एवरेज बढ़ रही होगी तो, और एवरेज घट रही होगी तो प्लस करते हैं, ठीक। तो ये है डिफरेंस। आप लोगों को इसमें बिना पेन चलाए कर सकते हो आप इसको, और इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने कैसे करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी तो पूछेंगे आप ज़रूर, ठीक। अब चलते हैं, इसी जुड़ा एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप कैसे करोगे, तो क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए क्वेश्चन अगला। अब मुझे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा भाई। लिखेंगे एक बल्लेबाज ने अपनी 11वीं पारी में, ठीक है, एक बल्लेबाज ने अपनी 11वीं पारी में, कौन सी पारी में, 11वीं पारी में, एक बल्लेबाज ने 11वीं पारी में, सॉरी 12वीं लिखिए, एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 90 रन बनाए और इस कारण उसका औसत 5 रन कम हो जाता है, जिस कारण उसका औसत कितना होता है, 5 रन कम हो जाता है, 5 रन कम हो जाता है, ठीक है। तो बताना है आपको कि उसका जो 12वीं पारी के बाद, कौन सी पारी के बाद, 12वीं, यानी कि नया पूछ रहा है फिर से, ये पुराना भी होगा तो घटा देंगे भाई 5, ठीक है, जो भी करना है। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत बताइए, ठीक। तो आपको ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए करना है। कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे, तो अब कैसे करना है क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। तो अब तक कर भी लिया होगा आप लोगों ने। तो इससे पहले बताऊंगा कि जितने रन उसने लगाए हैं, 90 रन उसने मारे हैं भाई, ठीक है। और 12वीं इनिंग तक मारे ना 90 रन, 12वीं इनिंग में 90 रन मारे उसने। इससे पहले वो 11 इनिंग खेल चुका होगा, तो उसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो एवरेज हम जितना स्कोर मैं आज करता हूँ उसका फर्क मेरी पीछे इनिंग में पड़ता है भाई। तो 90 रन आज मारे हैं, जिससे पहले 11 इनिंग खेल चुका होगा और उसका औसत 5 रन कम हो रहा है। तो 11 पंजे 55, ठीक है। और मैंने बताया था कि एवरेज अगर बढ़ेगा तो माइनस करेंगे, एवरेज अगर कम हो रहा होगा तो प्लस करेंगे। तो इस बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 145 उसका नया एवरेज हो गया भाई। 145 का उसका एवरेज है, 5 रन कम होने के बाद ये एवरेज उसका, ठीक है। 145 इज द आंसर, ठीक है। समझ आएंगे आप लोग। एक क्वेश्चन और लिखेंगे और इसको करके दिखाएंगे आप मुझे, ठीक है। लिखेंगे एक बल्लेबाज ने अपनी 9वीं पारी में 100 रन बनाए। तो क्वेश्चन मैं फिर से यहीं पर लिख रहा हूँ। एक बल्लेबाज ने 9वीं पारी में
9वीं पारी में 100 रन बनाए। एक बल्लेबाज ने 9वीं पारी में 100 रन बनाए और इस कारण उसका रन औसत 9 रन बढ़ जाता है। 9 रन बढ़ जाता है। 9 रन बढ़ जाता है। शतक मार दिया उसने और 9 रन बढ़ जाता है। तो वो बोल रहा है 9वीं पारी के बाद, 9वीं पारी के बाद उसका औसत बताइए। तो 9वीं पारी के बाद उसका औसत बताइए। तो कैसे करना है देखिए, 9वीं पारी में उसने कितने बनाए उतना लिखेंगे। 100 रन उसने लगाए हैं, ठीक है, और उसका औसत 9 रन बढ़ गया, ठीक है, लेकिन 9वीं पारी में बनाए ना 100 रन, इससे पहले वो 8 इनिंग खेल चुका होगा और उसका जो औसत है उससे इंटू कर देंगे भाई, जितनी इनिंग खेल चुका है। 9 8 72, ठीक है, और एवरेज अगर बढ़ रहा होगा तो क्या करना है, माइनस करना है भाई, ठीक है। तो कितना आएगा, 10 में 2 गया 8, 9 में 2 गया 7, 28। उसका एवरेज हो जाएगा 28 का। क्या हो जाएगा, 28 का। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। केवल आपने ध्यान रखना है कितना स्कोर उसने किया है और प्रीवियस इनिंग से उसको माइनस करना है, प्रीवियस इनिंग से उसको इंटू करना है। अगर एवरेज बढ़ रहा होगा तो माइनस करना है और एवरेज अगर घट रहा होगा तो प्लस करना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको कैसे करने वाले क्वेश्चन, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद मैं इसको चेंज करूंगा, ठीक है। तो लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, 63 रन बनाए। आपकी प्रैक्टिस के लिए ही कल इसको करते रहेंगे आप लोग। मैं एक ही टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 63 रन बनाए और इस कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। उसका रन औसत 2 रन बढ़ जाता है, 2 रन बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत बताइए। तो अभी तक आप लोगों ने कर भी दिया होगा, 12वीं पारी के बाद उसका औसत बताइए, ठीक है। चलिए, तो कैसे करना है आपको फिर मैं बताया है कि जितने रन उसने मारे हैं उसको लिखेंगे और क्या बताया था, जितने मैच वो खेल चुका है, 11 मैच खेल चुका है ना, जितना रन बढ़ रहा है घट रहा है उससे इंटू कर देंगे तो 11 दूना 22 करेंगे, ठीक है। और अगर औसत क्या बढ़ रहा होगा तो क्या करते हैं, माइनस करना है भाई। 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 41 उसका एवरेज उसका अब है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कैसे करने हैं बल्लेबाजी के क्वेश्चन, ये आपको एक छोटा सा बिना पेन चलाए आप कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस हो गई आपकी तो, ठीक है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, वो थोड़ा डिफरेंट है इससे, तो वो देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है, ठीक। उस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों का औसत 32 था। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत क्या था, 32 था। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए, बनाए कि उसके रनों का औसत 4 रन अधिक हो जाए या 4 रन बढ़ जाए, अधिक हो जाए, ठीक है, अधिक हो जाए। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसी में एक टाइप ये भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो कैसे करना है वो क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जिनको बेसिक से ही सीखना है एवरेज को उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन अभी लॉकडाउन है और उस कारण थोड़ा समय मिल पा रहा है मुझे, तो मैं इनको थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आपको साझा कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला है कि क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का, भाई 10 पारियों का औसत कितना है, 32 है। जब भी आपको एवरेज गिवन हो आप सीधा मल्टीप्लाई कीजिए भाई, ठीक है। मैंने बता चुका हूँ कई बार कि क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन नंबर होता है भाई, ठीक है। तो इस बार एवरेज निकालना होगा तो ये करोगे ना। अब अगर एवरेज दिया हुआ है
तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो एवरेज इनटू नंबर इक्वल टू क्या होता है, सम होता है। ठीक है, तो 10 पारियों में 32 यानी कि कितने हो गए, 320 रन उसका टोटल हो गया। अब कह रहा है अगली पारी में कितने रन बनाए। ठीक है, हाउ मच रन शुड ही मेक इन नेक्स्ट इनिंग। ठीक है, एवरेज इंक्रीज 4 रन। तो उसने बोला है अगली पारी में कितने रन बनाए। अगली पारी मतलब 11वीं पारी होगी और उसका औसत 32 नहीं, वो कहा जाता है 36 हो जाए। अभी औसत कितना का है, 32 का है ना, तो वो कह रहा है 4 रन बढ़ा के बोलना है। ठीक है, तो वही कीजिए, 11 6 66 और 11 3 33 और 6 39। ठीक है, अब इनका डिफरेंस आपको करना है बस, इतने रन मारेगा वो अगली पारी में, तो 6 9 में से 2 गया 7, आंसर आ गया 76 रन। 76 रन उसको स्कोर करना होगा अगली इनिंग में कि उसका जो औसत है वो 4 रन बढ़ जाए। तो अगले इनिंग में वो 76 रन मारेगा तो ही उसका औसत 4 रन बढ़ा के आएगा। ठीक है,